आपने पाकिस्तान का जिक्र किया योगी जी। एक और बात चर्चा में आई है, वो सीमा हैदर का जो केस है। उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है, कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं। देखिए, ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उसमें विचार करेंगे। एक भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई और उसने भी वो अपना देख धर्म रहे हैं, सुरक्षा परिवर्तन किया। एजेंसियां उसको देख रही हैं। दो देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही होंगी। सर एक मैं सवाल पूछूंगी कि साउथ एशिया में भारत का रोल आप क्या विजन करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु का जो सपना देख के चले हैं वो थोड़ा ओवर एम्बिशियस है। तो साउथ एशिया में और ग्लोबली आपका विजन क्या है भारत के देखिए, लिए? मैंने कहा ना, पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित हुआ है। कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगले 3 वर्षों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित न हो जाए, जरूर होगा। दुनिया के अंदर भारत की अपनी एक पहचान बनी है। भारत के बारे में लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है और जो भारत के बारे में कहा जाता था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह साकार हो रहा है। सर अंत में एक सवाल ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र सदन में हुआ था कि एक विधायक ने कहा था कि जो नारा चल रहा है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, और उनके मज़हब में ये उन्हें परमिशन नहीं देता कि आप खुदा के अलावा किसी और के बारे में आप सिर झुकाएं किसी और के सामने। देखिए, देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर में अगाध निष्ठा रखता हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा, जब मुझे हमारी नौकरशाही ने कहा कि नोएडा लोग नहीं जाते, चीफ मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए, मैं उसको उल्लंघन करके नोएडा गया, कई बार गया, आधा दर्जन बार जा चुका हूँ। दूसरी बार मुझे कहा गया कि रात्रि में सीएम को बिजनौर में निवास नहीं करना चाहिए, तो मैं जानबूझ करके वहाँ रुका और मैंने पूछा, मैंने कहा भी क्यों नहीं निवास करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, साहब दोबारा सीएम नहीं बन सकता है। तो मैंने कहा, मैं दोबारा भी सीएम बनूंगा, चिंता मत करो, क्योंकि कोई रोजगार तो होता नहीं था। नौकरियां निकली तो सत्ता से जुड़े हुए दलाल बैग लेकर के प्रदेश में घूमने निकल जाते थे वसूली में, सबकी पर्चियां जाती थीं, फिर उसी के हिसाब से नियुक्तियां होती थी, फिर न्यायालय उसमें रोक लगाती थी। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश का पुलिस बल देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है और इस पुलिस बल में 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की जगह खाली थी। अनुमान करिए कैसे चलता रहा होगा ये प्रदेश। मैंने मार्च 17 में पूछा, मैंने कहा भी ये जो है इतने पद खाली पड़े हुए हैं तो भर्ती के लिए क्या हुआ? कहा, साहब कोर्ट की रोक है। कोर्ट की रोक क्यों है? फिर न्यायालय ने कोई कारण से रोका होगा ना। तो फिर बताया गया कि साहब जो है प्रक्रिया गलत थी। मैंने कहा, गलत क्या थी बताओ मुझे। जब भर्ती बोर्ड को मैंने बुलाया, उन्होंने कहा, साहब इसमें लीकेजेज की ये संभावनाएं थी। तो मैंने कहा, न्यायालय ने ठीक तो किया था। हमने यूपी पुलिस में पिछले 5 वर्ष में 1,65,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरी की है। वे सभी नौजवान, जिसमें 20% महिला पुलिस कार्मिक भी हैं। ये केवल उसी में नहीं, शिक्षकों की भर्ती में भी। आप सोचिए, बेसिक शिक्षा में 1.5 लाख पद खाली थे, हमने उस प्रक्रिया को 1,64,000 से अधिक भर्ती शिक्षकों की भी पूरी की है।
बेसिक और सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की या मेडिकल एजुकेशन की अभी मैंने चर्चा नहीं की, ये भर्ती अलग है। और ये सभी प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी शुचिता के पूर्ण तरीके से संपन्न हुई हैं। तो यही महिला होता था। सुरक्षा की बात आप कर रहे थे, तो ऐसे भी होता था उत्तर प्रदेश में, मैंने खुद कवर किया है कि अगर कोई पीड़िता दलित थी तो वो पुलिस स्टेशन में जाके अपना एफआईआर नहीं दर्ज कर सकती थी क्योंकि वहाँ पर कोई यादव एसएचओ था। ये सब उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत मान्यता रखते क्योंकि गांव-गांव में ये जातिवाद जो है वो इतना हावी लेकिन था। आज ऐसा नहीं है। आज देखिए, हमने यूपी में मिशन शक्ति का एक अभियान चलाया है। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे पास जब 17 में हम आए थे तो मात्र 10,000 महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी थे। कुल कार्मिकों की संख्या हमारे पास 10,000 थी। आज हमारे पास यह संख्या 40,000 है। और हमने एक मानसिकता भी थी कि उन महिला कार्मिकों को फिर ड्यूटी नहीं दी जाती थी, क्योंकि यूपी के अंदर ऐसा माहौल था, लोग इतने भयभीत थे, कहते थे कि आप महिला पुलिसकर्मी, महिला पुलिस अधिकारी फील्ड में जाकर के क्या अपराधियों को फेस कर पाएंगे। उन्हीं की सुरक्षा के मैं वही कह रहा हूँ, ये भी भाव था। तो मुझे जब इस प्रतिवेदन मिले कि हम भी फील्ड में, महिला कार्मिकों ने मुझे इस बात को कहा कि हम भी फील्ड में ड्यूटी करना चाहते हैं, मैंने कहा एकदम इनको ड्यूटी मिलनी चाहिए। तो फिर ये हुआ कि कैसे इसको किया जा सकता। हमने एक मिशन शक्ति का एक अभियान प्रारंभ किया। ये अभियान चल रहा है और इसमें सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसमें मैंने हर महिला कांस्टेबल को महिला बीट अधिकारी के रूप में नामित किया है। और उनकी जिम्मेदारी है 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें यूपी में इस समय, लगभग 58,000 हैं, कुछ नगर निकाय में आए हैं, 57,700 के ऊपर अभी भी हमारे पास ग्राम पंचायतें हैं। वे सप्ताह में एक दिन ग्राम पंचायत में जाकर के गांव की सभी महिलाओं के साथ महिला सुरक्षा पे चर्चा करेंगे। आंतरिक या बाह्य कहीं सुरक्षा में कोई सेंध लगाने वाला है तो महिला कांस्टेबल को बताएंगे। और उन सबको पिंक स्कूटर हमने उपलब्ध करवाए हैं महिला कार्मिक, जो कुछ को करा दिया गया, कुछ को कराया जा रहा है। ऐसे शहरी क्षेत्र में भी, और ये हर सप्ताह उनकी जिम्मेदारी है जाकर के देखना। आज आप देख रहे होंगे महिला यहाँ की बेटियां आज पढ़ने के लिए बाहर हॉस्टल में नहीं रहती, आज यूपी में ही अपने कॉलेज में एडमिशन कराती हैं, घर से जाती हैं, अपने माँ बाप के साए में रह करके पढ़ाई कर रही हैं। आज उनके सामने कोई भय नहीं। और अगर किसी ने महिला सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो कठोरतापूर्वक वे बेटियां स्वयं निपट लेती हैं फिर उनसे। ये माहौल हमें पैदा करना पड़ेगा। ये जो INDI ग्रुपिंग बनी है, ये महिला सुरक्षा 2024 तक महिला सुरक्षा को एक बहुत बड़ा इशू बनाएगी, क्योंकि मणिपुर में जो गैंग रेप का जो मसला हुआ था उसको लेकर कहेगी कि मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ज़रूर कहती है, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है, और मणिपुर का किस्सा उठाएगी। तो तब आप बैकफुट पे तो चले गए ना, क्योंकि कैसे एक्सप्लेन कर सकेंगे। देखिए, एक बात हम सबको समझनी होगी,